महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो रही है और इस बार सुर्खियों में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ उनके सहयोगियों को चौंका रहे हैं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर रहे हैं। कभी अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते हुए तो कभी अपने निजी फैसलों पर पछतावा जाहिर करते हुए अजित पवार ने महाराष्ट्र की जनता को असमंजस में डाल दिया है। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं यूबी मीडिया की पेशकर सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। बारामती में बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला करने वाले अजित पवार को अब इस पर पछतावा हो रहा है। हाल ही में उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। मैंने सुनेत्रा को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की है। यह बयान क्या महाराष्ट्र की जनता को इमोशनल मैसेज देने की कोशिश है या यह अजित पवार की बदलती रणनीति का संकेत है? पिछले साल अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होकर एनसीपी को दो फाड़ कर दिया था। चुनाव आयोग ने बाद में अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी। सत्ता के लिए चाचा शरद पवार से अलग होने के बावजूद अजित पवार ने अब शरद पवार पर नरम रुख अपनाते हुए कहा है, शरद पवार एक वरिष्ठ नेता और हमारे परिवार के मुखिया हैं, इसीलिए मैं उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। यह बयान राजनीति के जटिलताओं को दर्शाता है, जहां अजित पवार सत्ता और संबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र की 80-90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान यह मांग भी रखी थी कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाए ताकि चुनाव के अंतिम समय में उलझनें पैदा ना हो। पार्टी उन 54 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित एनसीपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अजित पवार पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य बना रहे हैं। उनकी नजर मुंबई की 4-5 अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा सीटों पर भी है, जहां वे कांग्रेस को चुनौती देना चाहते हैं। अजित पवार की यह महत्वाकांक्षाएं महायुति गठबंधन में विवाद का कारण भी बन सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बीजेपी 160-170 सीटों पर। ऐसे में अजित पवार की मांगे महायुति में पेच फंसा सकती है। इस बीच आरएसएस भी अजित पवार से खुश नहीं है। संघ के नेताओं ने नागपुर में बीजेपी के समन्वय बैठक में नाराजगी जाहिर की थी। उनका मानना है कि अजित पवार को साथ लेने का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अजित पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें पता है कि कब किसका हाथ पकड़ना है और कब किसका छोड़ना है। वे चाचा शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहते और बीजेपी के साथ अपने मतभेद भी नहीं बढ़ाना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। अजित पवार महायुति में रहते हुए भी बीजेपी को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके पास महाविकास अघाड़ी का विकल्प भी मौजूद है। अजित पवार का इमोशनल कार्ड खेलना कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था, मैं भी 60 साल से ऊपर का हूं, क्या हमारे पास मौका है या नहीं, क्या हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। पवार साहब भी हमारे देवत हैं, लेकिन 80 पार करने के बाद हर व्यक्ति का अपना समय होता है, नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अजित पवार का यह इमोशनल अपील और बदलता रुख महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। उनके बयान न सिर्फ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं बल्कि उनकी चतुराई को भी उजागर करते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके ये बयान और रणनीति उन्हें कितना फायदा पहुंचाते हैं और क्या वे महाराष्ट्र की राजनीति में अपना नया मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी, अपने विचार जरूर हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत नगरी लाता रहेगा ऐसी ही सियासत भरी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।